नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। फरीदाबाद हरियाणा प्रदेश को ड्रग्स फ्री बनाने को लेकर हरियाणा सरकार के नेतृत्व में फरीदाबाद पहुंची और आपको बता दें कि साइक्लोथॉन यात्रा को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर गुरुग्राम के लिए रवाना किया। और इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सैनी, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और राज्य मंत्री राजेश नागर और पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा विशेष रूप से साइक्लोथॉन यात्रा में शामिल हुए और साइकिल भी चलाई। इस मौके पर हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष एवं छात्र एवं छात्राएं शामिल हुई। आपको बता दें कि पिंक ड्रेस पहनकर इसमें शामिल हुई। उपस्थित सभी हमारे युवा साथी, हमारी बेटियां, बहनें, माता, बुजुर्ग और नौजवान साथी, आज आप इस साइक्लोथॉन यात्रा 2.0 में आज शामिल हुए हैं। आज इस यात्रा के रवानगी के अवसर पर आप सब हुए हैं। आप सब बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबको राम राम कहता हूं। एक बहुत ही पावन उद्देश्य का साक्षी बन रही है। हम सब मिलकर के नशा विरोधी जागरूकता इस साइकिल यात्रा के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि नशे के खिलाफ एक आंदोलन है। मुझे खुशी है कि इस एक जन जागरण का ये संकल्प नशा मुक्त का अभियान बने, जन जन की पहचान। ये मेरे लिए खुशी की बात है। नशे के विरोध चल रहे इस रैली में भाग लेने वाले अपने सभी युवा साथियों की मैं सराहना भी करता हूं और उनको बधाई भी देता हूं। इस नशे के विरुद्ध, इस ड्रग फ्री हरियाणा, इस यात्रा में हम ये संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि घर परिवार बचाना है, घर परिवार बचाना है, नशा मुक्ति अपनाना है। मुझे अत्यंत ये प्रसन्नता हो रही है कि हरियाणा जैसे प्रगतिशील और जुझारू राज्य ने, ये धाकड़ राज्य ने इस अभियान की शुरुआत की है। इसके लिए गत 5 अप्रैल को हिसार से इस साइक्लोथॉन यात्रा का शुभारंभ हुआ था, जो भिवानी, चरखी दादरी, नारनौल, रेवाड़ी और पलवल होते हुए ये आज यहां फरीदाबाद में पहुंची है और आज यहां से ये गुरुग्राम के लिए रवाना होगी। मैं इस साइकिल यात्रा में भाग लेने वाले हर युवक को कहना चाहूंगा कि आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, ध्यान केंद्रित करें कि आप कितनी दूर आ गए हैं, बजाय इसके कि आपने कितनी दूर जाना है। तभी आप इस साइकिल यात्रा का श्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे। मुझे ये भी खुशी है कि आगामी 27 अप्रैल तक आप पूरे प्रदेश का भ्रमण करके, लोगों के बीच में जन जागरण करके, आपके साथ मिलकर नशा मुक्ति का संदेश
फैलाने के लिए जगह जगह लाखों लोगों ने आपकी इस यात्रा के समर्थन में अपना पंजीकरण कराया है। इससे पहले भी ये यात्रा 2023 में पूरे प्रदेश में निकाली गई थी। इसमें लगभग 1,77,200 साइकिलिस्ट जुड़े थे और इस यात्रा में 5,25,800 लोगों की भागीदारी रही थी। उसी सफलता को देखते हुए इस साइक्लोथॉन यात्रा 2.0 का ये आयोजन किया गया है। आज जब सैकड़ों युवा इस नए कार्य में साइकिल की पैडलिंग से परिवर्तन की रफ्तार को। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज सुबह फरीदाबाद पहुंचे, जहां पर साइक्लोथॉन 2.0 पिंक थीम पर कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान जो है महिलाओं को काफी सराहा गया। बता दें कि यात्रा को गुरुग्राम के लिए रवाना किया गया और ये साइक्लोथॉन यात्रा नशे के खात्मे को लेकर है। उधर पेहोवा में नई अनाज मंडी के पास ट्रैक्टर के नीचे दबने से बुजुर्ग किसान की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और किसान के परिवार को सूचना दी गई है। जानकारी के मुताबिक पेहोवा के छोटे सियाणा के 72 वर्षीय महेंद्र सिंह अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में खेत से गेहूं की फसल कटवाकर कुरुक्षेत्र रोड पर अनाज मंडी में लाया था। देर शाम मजदूर ट्रॉली से गेहूं उतार रहे थे, तभी महेंद्र सिंह ने ट्रैक्टर की लिफ्ट उठाने के लिए उसे स्टार्ट कर दिया। ट्रैक्टर गियर में होने के कारण स्टार्ट होते ही चल पड़ा। ट्रैक्टर के नीचे दबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। थाने की सूचना प्राप्त हुई कि महेंद्र सिंह सनोक जेठा सिंह गांव छोटा सियाना ट्रैक्टर में ट्रॉली में अपनी गेहूं लेके आया था अनाज मंडी में। जैसे भी वो सर उसका ट्रैक्टर गेयर में था, उसको बदंदा और लिफ्ट को लग गया उठाने और वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने से वो ट्रैक्टर के नीचे आ गया। उसकी उम्र 71 वर्ष की थी और उसकी अचानक इस पर ये मौत हो गई। तो उसका पोस्टमार्टम आज हो गया। उसकी लाश वासन के हवाले की जाएगी पोस्टमार्टम। उधर कुरुक्षेत्र में करीब 2 बजे शाहाबाद उपमंडल के गांव शरीफगढ़ के पास में और नीलकंठ होटल के बीच लिंक रोड पर CIA 1 की टीम और 2 बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई और दोनों बदमाश किसी कुख्यात गैंग से जुड़े हुए हैं और क्षेत्र में फिरौती वसूली के इरादे से आए थे। और आपको बता दें कि एक बदमाश पंजाब पटियाला का और दूसरा हरियाणा का बताया जा रहा है। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर CIA टीम ने मौके पर घेराबंदी की और बदमाशों ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद हुई जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों को काबू किया और घायल बदमाशों को तुरंत शाहाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां से दोनों को LNJP कुरुक्षेत्र रेफर कर दिया गया। जैसा कि नाइट में कल करीब 1 बजे CIA 1 की टीम को इन्फॉर्मेशन मिली कि 2 लड़के हैं और एक बाइक लिए हुए शाहबाद एरिया में घूम रहे हैं। उनके पास वेपन भी है भारी मात्रा में और वो शाहबाद में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में। तो इसी कंसर्न में हमारी टीम, जो सब इंस्पेक्टर शरणजीत, ASI संदीप, हेड कांस्टेबल प्रवेश और जो साथी कर्मचारी थे उनके साथ राउंड पे थे। तो उसमें इनको शरीफगढ़ से आगे लेबाए पे एक बाइक खड़ी हुई दिखाई दी। जैसे ही इन्होंने उस बाइक की तलाशी के लिए रोका तो उन लड़कों ने बाइक से उतर के एकदम पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने करीब 3 राउंड फायर किए। जो पुलिस ने अपना बचाव करते हुए जवाबी जो फायरिंग की, उस जवाबी फायरिंग के दौरान उन लड़कों को पैरों में दोनों को गोली लगी है। उधर कुरुक्षेत्र पुलिस की मुस्तैदी के चलते बदमाशों की व्यापारी के घर पर फायरिंग करने की योजना फेल हुई है। बता दें कि जिला पुलिस ने बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बनाते 2 आरोपियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है।
अपराध अन्वेषण शाखा 1 की टीम ने बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि आरोपियों से एक देसी पिस्टल, 32 बोर, एक देसी कट्टा, 315 बोर और 13 जिंदा रौंद बरामद किए हैं। अपराध अन्वेषण शाखा 1 प्रभारी निरीक्षक ने मामले की जानकारी दी है। जो सब इंस्पेक्टर शरणजीत, एएसआई संदीप, हेड कांस्टेबल प्रवेश और जो साथी कर्मचारी थे उनके साथ राउंड पे थे, तो उसमें इनको शरीफगढ़ से आगे ले बाय पे एक बाइक खड़ी हुई दिखाई दी। जैसे ही इन्होंने उस बाइक की तलाशी के लिए रोका तो उन लड़कों ने बाइक से उतर के एकदम पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने करीब 3 राउंड फायर किए। जो पुलिस ने अपना बचाव करते हुए जवाबी जो फायरिंग की, उस जवाबी फायरिंग के दौरान उन लड़कों को पैरों में दोनों को गोली लगी है। खबर बारडड़ा खंड से है, जहां पर खंड के गांव हरड़ौदी में किसानों की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। आपको बता दें कि किसान ओम प्रकाश के खेत में शॉर्ट सर्किट के चलते खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई, जिसके बाद समीप के खेतों में भी आग लग गई। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर प्रयास किया और बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि समय पर न पुलिस प्रशासन पहुंचा और न ही फायर ब्रिगेड की पहुंची टीम। उधर सरसों की खरीद पुरानी अनाज मंडी में न होने को लेकर आड़ती मार्केट कमेटी के धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और अपना रोष व्यक्त किया है। कच्चा आड़ती एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष प्रदीप जैन ने कहा, सरकार को स्थानीय अधिकारी जानबूझकर बदनाम करना चाहते हों और इसी कारण से आड़ती लोगों को परेशान किया जा रहा है। प्रदीप जैन और जगसीर सिंह जग्गा ने कहा कि छोटे दुकानदार कहां पर जाएं जिनके पास थोड़ी थोड़ी सरसों आनी है। उन्होंने कहा कि डबवाली रोड पर स्थित मंडी में घटिया किस्म की सरसों खरीद रहे हैं और पुरानी मंडी में छोटे दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। पहले तो उन्होंने हैंडलिंग एजेंट बढ़ाए, उसके 5-5 लाख रुपए सिक्योरिटी करी। सिरसा में, इलाहाबाद में जब हमने इनको कहा भी 50-50 रुपए सिक्योरिटी है, तो इन्होंने अपना जोर जबरदस्ती करके अपनी लेबर इलाहाबाद से ले आए। इलाहाबाद से जो लेबर आई उसने यहाँ पे पंगा डाला, किसानों के साथ हमारा फ्रिक्शन डलवाया। माल कम ज्यादा तोलते हैं। तो हमने सोसाइटी मैनेजर को कहा कि आप ऐसा ना करो, हमारी मंडी को ना मारो, ना हमारी लेबर को मारो। हमारी लेबर भी यहाँ काम करने के लिए बैठी है। अब मार्केट कमेटी सेक्रेटरी जो डीसी साहब के पास जाके गलत सलत अनाप शनाप बोल के आता है, डीसी साहब को कहते हैं उधर मंडी में 1 गेट है जी और इधर 4 गेट है। क्या सिरसा मंडी में 10 गेट नहीं है? इकट्ठे होए हैं प्रशासन के खिलाफ। प्रशासन है जिहड़ा है आपकी मनमर्जी कर रहे हैं। जिवें हैंडलिंग एजेंट वाले बाहरली मंडी चलो अतिरिक्त अनाज मंडी च, क्योंकि अनाज मंडी च प्रोविजन नहीं है, जिहड़ी नई अनाज मंडी है लाइसेंस होल्डर ही काम कर सकता, दूसरा नहीं कर सकता। उन्होंने बाहर करता इन्हों ने बाहरली मंडी च अतिरिक्त अनाज मंडी च भेजता। लेकिन जिहड़ी कमर्शियल परचेज हुण होनी है ये ₹1.25 आड़त दे के अनाज मंडी के अंदर जिहड़ी पुरानी अनाज मंडी है जिथे आड़तियां दे लाइसेंस बने हुए हैं उत्थे परचेज होनी है। लेकिन ये प्रशासन है इत्थे जिहड़े इत्थे इंचार्ज बैठे है, मान लो एसडीएम साहब या होर, ये वो परली मंडी च एडा गंद पा रखा है। जिमीदारां तो सरसों 3-3 4-4 क्वांटल ते जिहड़े हैगे लोग ला रहे हैं। ये आड़तियों की मांग है कि सरकारी खरीद अंदर वाली मंडी में हो, जबकि प्रशासन के आदेश हैं कि सरकारी सरसों की सरकारी खरीद एडिशनल मंडी में की जाए। ये कह रहे हैं कि काला वाली जहाँ ये नियम लागू है, बाकी जिला की और मंडियों में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कालावाड़ी में क्या है, 2 मंडियां हैं, एक अंदर मंडी है, एक बाहर मंडी है जी। तो वो प्रशासन के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है कि अंदर वाली मंडी में प्राइवेट खरीद चलेगी और बाहर वाली मंडी में सरकारी खरीद। प्रशासन के लिखित रूप में आदेश आए या मौखिक रूप से आदेश? मौखिक रूप से डीसी साहब के आदेश। उधर महेंद्रगढ़ की अनाज मंडी में गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है और पिछले 4 साल बाद यहां गेहूं की आवक हुई है। गांव मालडा से जो है 150 क्विंटल गेहूं की आवक हुई है,
जिसको हफेड एजेंसी ने 94 क्विंटल गेहूं की खरीद की है। महेंद्रगढ़ शहर के रोडवेज सब डिपो वर्कशॉप में चल रही सरसों की खरीद के दौरान अभी तक 20,000 क्विंटल सरसों की खरीद की गई है। अनाज मंडी में करीब 16,000 कट्टों का उठान हो चुका है। बता दें कि महेंद्रगढ़ में गिरते भूजल स्तर के चलते बीते करीब 7 वर्षों से किसान सरसों की फसल ही ज्यादा करने लगे हैं और जिसके कारण महेंद्रगढ़ क्षेत्र में गेहूं और जौ की फसल में उत्पादन में कमी आई है। काम में दिखती है रिकी मांगी नहीं तो कम से भाई खर्च तो ज्यादा लाग 10-15 तो लावनी का रेली थी। गेहूं में मजदूरी और लागत मजदूरी ज्यादा लग गए थे 15,000 नर किलो दे दो। अच्छा, पानी की जो समस्या है वो भी कोई इसका कारण है? पानी कम है? हाँ, पानी भी कम ही थी भाई। मजदूरन देना थी तो मैं एक पैसा देंगे मजदूरन दे देंगे। गाँव में कोई 2 क्विंटल कोई 10 लीटर से उधार करी थी। तो गेहूं की आवक शुरू हो गई है? हाँ, कल से शुरू हो गई। कल 3 ट्राली आई थी, 190 कट्टी आई थी। 190 कट्टी। हाँ। एक आवक जो है वो काफी समय हो गया कम आ रही है, क्या कारण? अब शुरू हुई है ना, मतलब फसल लेट है थोड़ी। फसल लेट इस बात तो भाई हमने खुद ही मार्केट कमेटी लिखवा ले से भाई तिरपाल करेट सब आड़ती की जिम्मेवारी है। तो भाई हम तो रख रखी सारी सुविधा कर रखी। प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं है? प्रशासन तो भाई और के दे बता। हमारी टेम्पो उठान हो गया है। माल कल की परसों की शिशु मंडी में पड़ी सुबह उठी नहीं है। कल फर्स्ट टाइम पहली दफा गेहूं की आवक हुई है, लगभग 150 क्विंटल की हुई है। अनाज मंडी महेंद्रगढ़ में गेहूं की आवक कम होती है, सरसों की आवक ज्यादा होती है। सरसों की आवक की परचेज सही चल रही है। हमारे यहाँ अनाज मंडी महेंद्रगढ़ की सब यार सरकारी अनाज मंडी गेहूं वहाँ ज्यादा आता है, यहाँ गेहूं कम आता है। पिछले 3-4 साल से पानी की समस्या लेके या भावांतर की समस्या को समझकर किसान का रुझान सरसों की तरफ ज्यादा है, गेहूं की तरफ रुझान कम है। 2425 रुपये समर्थन मूल्य है और जो नॉर्म चुनाव से हमारे गेहूँ खरीदना। तो हैफेड की तरफ से कितनी टारगेट रखा है इस बार? इसका कोई टारगेट नहीं, जो भी किसान लेके आए हम दाना खरीदेंगे। उसका मंडी में मार्केट कमेटी ने पूरी तैयारी कर रखी है कि लोगों के पास आड़ती के पास तिरपाल भी हैं और टैक्स वगैरह हैं। तो लेकिन फिर भी मैं तो ये हिदायत देता हूँ मौसम को देख के किसान अपने अनाज को लेके आए ताकि उसको भी कोई परेशानी ना हो। और रादौर में दमकल विभाग का स्थायी कार्यालय न होने से कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दमकल कर्मचारियों का कहना है कि स्थायी कार्यालय न होने के कारण उन्हें जगह जगह धक्के खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने रादौर विधायक हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा शहर में उप दमकल केंद्र का स्थायी कार्यालय बनवाए जाने की मांग की है। मतलब स्थायी जगह नहीं है। इस वजह से रोडवेज हमारे को कह दिया है भाई यहाँ से जो है ना अपना सामान उठाओ, ठीक है जी। तो इसलिए हमें बड़ी दिक्कत है। सीजन तैयार है, दिन ब दिन आग लग रही, ठीक है। तो उससे अगर मान लो हमारे साथ यही घटनाएं होती रही तो हम ऐसे आग कैसे बुझेगी आग? सर अभी कोई स्थायी जगह नहीं आया। बस प्रक्रिया तो सर अभी कुछ नहीं है जी। जैसे इन्होंने जो मान लो रोडवेज ने जो हमारे को अल्टीमेट दिया है 20 तारीख तक का। उधर चरखी दादरी जिले में किसानों की सरसों और गेहूं की फसल को खरीदने के लिए अनाज मंडियों में मार्केट कमेटी द्वारा सभी तैयारियां की गई हैं। और आपको बता दें कि चरखी दादरी मार्केट कमेटी सचिव विजय कुमार ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि अब तक जिले की सभी मंडियों में 3,74,000 क्विंटल सरसों की आवक हुई है, जिसमें से खरीद एजेंसियों द्वारा 2,50,000 क्विंटल सरसों की खरीद की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि बारिश के मौसम को देखते हुए सभी आड़तियों को निर्देश दिए गए हैं कि फसल को बारिश से बचाने के लिए तिरपाल आदि का इस्तेमाल जो है और इंतजाम रखें ताकि बारिश से फसल खराब ना हो। कमेटी चरखी दादरी के अंतर्गत आने वाली सभी मंडियों में अभी तक लगभग 3,74,000 क्विंटल सरसों की आवक हो चुकी है, जिसमें से खरीद एजेंसियों ने 2,50,000 क्विंटल सरसों की खरीद की है और खरीदी गई सरसों में से लगभग 1,50,000 क्विंटल सरसों का उठान हो चुका है और उठान प्रक्रिया में भी
तेजी लाई जा रही है। खरीद एजेंसियों के द्वारा गाड़ियों की संख्या बढ़ाई गई है और मार्केट कमेटी चरखी दादरे के अंतर्गत आने वाली सभी मंडियों में अभी तक 40,000 क्विंटल गेहूं की भी आवक हो चुकी है, जिसमें से लगभग 7,000 क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है। और मौसम विभाग की संभावना को देखते हुए, बारिश की संभावना को देखते हुए सभी आढ़तियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि किसानों द्वारा लाई गई कृषि उपज को तिरपालों से, पॉलीथीन कवर से ढक कर रखें, ताकि किसानों की फसल को या कृषि उपज को किसी तरह का नुकसान न हो। उधर कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहाबाद में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अपराधियों और को अपराध घटनाओं को अंजाम देने में कानून का बिल्कुल भी खौफ नजर नहीं आ रहा है। वहीं शाहाबाद के एक निजी आइलेट्स इंस्टीट्यूट में 2 युवकों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और जिसमें से एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया। आपको बता दें कि जिसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल लाया गया है। गोली चलने की सूचना पर स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। वहीं इस घटना में आइलेट्स सेंटर के अध्यापकों के साथ साथ बच्चे भी डरे हुए हैं। बता दें कि ये सारी घटना सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एकदम से मतलब जैसे कुछ शॉर्ट सा हुआ तो मेरे को लगा कि शायद थोड़ा मतलब वायर वगैरह कुछ सर्किट हो गया, तो मैंने फटाफट से लाइट वगैरह ऑफ की, तो मतलब इतना ही देखो और मेरी क्लास में पूरी क्रॉस करके गई है जो गोली है। उस समय क्लास में थे बच्चे जब गोली क्रॉस की है? हाँ जी, गोली जब क्रॉस करके गए थे बच्चे क्लास में बैठे थे। वो तो बाई चांस है कि हाइट पे थी तो किसी बच्चे को नुकसान नहीं हुआ। और एक बंदे को यहाँ पे खड़ा हुआ था, बाहर से क्लाइंट था, उसको गोली लगी है और बाकी सारा स्टाफ नीचे हो गया था। शीशे पे गोलियां चली है, 6-7 राउंड फायर करके गया वो। पता नहीं हमें कौन था कौन नहीं, हमने घबराहट में फटाफट फोन किया। अभी क्लाइंट थे, पता नहीं कौन थे। वो आए 2 मिनट बस उन्होंने ये पूछा ये PR ग्लोबल है, इतने में उन्होंने फायर करनी स्टार्ट कर दी। 2 मिनट बाद डिस्कस करके उसके बाद अंदर फायर कर दी। बस। तो कल भी आया था? कल आया था, कल पूछ के चला गया। तो कोई चेहरा पहचान? सर कैमरे में रिकॉर्ड है। उधर होडल में नेशनल हाईवे 19 पर डबची के पास दिल्ली से आ रहे बेकाबू ट्रक का आतंक देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि ट्रक ग्रिल तोड़ते हुए सर्विस रोड पर जा घुसा, जहां बाइक से आ रहे पति पत्नी को जो है उसने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद ट्रक बिजली के पोलों को तोड़ते हुए मकान में जा घुसा। तब तक ट्रक पति पत्नी की घसीटते हुए ले गया। हादसे में मौके पर ही पति पत्नी की मौत हो गई और घटना की सूचना के बाद भारी संख्या में लोग जुटे और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर आगे की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं मृतकों को 2 बच्चे हैं जो अनाथ हो गए। ये इंडियन गैस एजेंसी से पल्ली तरफ हरवंश ड्राइंग टीचर थे और वो अपनी घरवाली के साथ में वो आ रहे थे मोटरसाइकिल पर। तभी एक ट्रक दूसरी मेन रोड से बैरियर को तोड़ता हुआ उनको कुचलता हुआ आगे चला गया। ड्राइवर और था जो वो बहुत ही नशे की हालत में था। इस तरीका का वाकया दर्दनाक घटना यहाँ पर हुई। दोनों की मौत हो गई? दोनों की मौत हो गई है। गांव बेड़ा पट्टी के रहने वाले हमारे। ये मामला ऐसा है कि ट्रक पंजाब नंबर जो है पश्चिमी का सामान भरा हुआ दिल्ली की तरफ से आ रहा था, जिसके सामने एक गाड़ी रोकी आ गई अचानक। उसको बचाने के चक्कर में दोनों ने भीषण टक्कर हुई। फिर ये डिवाइडर क्रॉस करके इधर से जो खेतों से बरसत काट के ला रहे थे एक युवक और उसकी घरवाली मोटरसाइकिल से, वो उस चपेट में आते हुए चले गए, जिनकी दोनों की उस ट्रक के नीचे दबकर मौत हो गई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।